दीन दयालु विरुद्ध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। आज हम उस तीर्थ यात्रा में लंदन से लेकर नोटिंगहम तक की यात्रा में एक हिंदू मंदिर में विराजमान है। और मैं कहता हूं बार बार, हिंदू मंदिर कहाँ बनता है, ध्वजा कहाँ लहरती है, जहां हिंदू समाज सनातनी धर्म की उस परंपरा चलाने वाले समाजगण रहता है। यहां हिंदू मंदिर के अंदर जब मैं आया तो बहुत सुंदर प्रतिमा का दर्शन किया। प्रतिमा कब मुस्कुराती है, क्योंकि भक्त जो आते हैं ना वो मुस्कुराते हैं। कई बार तो हम देखते हैं कि आदमी साल में एक बार हंसता है उसकी बर्थडे के ऊपर, और उसके पहले वो अपने आप में हंसने की क्रिया ही नहीं जानता है। उसके चेहरे पे देखो तो इतनी लकीरें होती है कि उसको खींच खींच के हंसाना पड़ता है। मगर यहाँ मुझे एक अच्छा लगा कि भगवान की प्रतिमा भी हंसती है और हमारे महाराज पंडित जी भी हंसते रहते हैं। तो मुझे अच्छा लगा। यहाँ के चेयरमैन राजेश शर्मा जी मेरे साथ मौजूद थे। शर्मा जी, आपका स्वागत। और ये हमारे संस्कार टीवी के माध्यम से हमने एक यात्रा चालू की है, संत दर्शन। और संत दर्शन का मतलब है कि संत का आसरा जहां होता है, संतों की बातें, संत के दर्शन तो है होते ही है, मगर संतों के साथ जिस मन के अंदर बैठा हुआ प्रभु, जिसको कहते हैं मंदिर, उनकी भी यात्रा चालू रहती है। तो शर्मा जी, जैसे आपने बताया कि आप यहाँ के चेयरमैन हो जी। चेयरमैन का मतलब जो चेयर पे बैठने वाला मगर आप तो चेयर पे बैठते ही नहीं हो, आप तो कार्य करते रहते हो। तो ये मुझे अच्छा लगा। तो आप बताइए, मंदिर कितने साल से है? ये जो मंदिर है, ये बिल्डिंग हमने कुछ 25 साल पहले खरीदी थी जी। तो 25 साल से हम यहाँ पे हैं। वाह जी। तो 25 साल से आप ये बिल्डिंग जब खरीदी, उस वक्त क्या था? पहले तो ये स्कूल था लड़की और लड़कों का। यहाँ पे 2 बिल्डिंग थी बहुत ही पुरानी जी। एक तो ये जो मंदिर की पहली ओरिजिनल बिल्डिंग है, हम जहाँ पे बैठे हैं आज, और एक साथ में 4 मंजिल की बिल्डिंग थी जी। लेकिन वो बहुत पुरानी थी और कुछ उसके साथ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम थे, तो हमें वो डालनी पड़ी। तो वो हमने डालकर बहुत पैसे इकट्ठे किए जी। पब्लिक ने हमारा बहुत साथ दिया, बहुत साथ। तो हमने इसके साथ नया हॉल बनाया जी। तो वो जब 25 साल पहले ये सबकी मेहनत से ये मंदिर बन गया था। वाह। ये मंदिर का निर्माण तो हर जगह लोग करते हैं कि चलो भाई, हमारे सनातनी धर्म, हिंदू धर्म का जो लोग हैं, समाज है, उसके लिए एक आसरा मिल जाए। मगर इस मंदिर की विशेषता क्या है, समाज के लिए क्या कार्य करता है? हाँ जी, देखो ये जो है ना, हमारा मंदिर काफ़ी यूनिक है एक तरह से, क्योंकि यहाँ आर्य समाजी जो है वो भी चलता है जी। क्योंकि हम हर एक संडे को यहाँ पहले हवन करते हैं, और हवन होता है, उसके बाद इस बाजू आ जाते हैं, यहाँ पे परिवचन होता है, भजन होते हैं, आरती होती है, और उसके बाद प्रीति भोजन होता है सबके लिए। तो जो यहाँ की पब्लिक है, पहले तो देखो लोग कम थे, उसके लिए हम डिफरेंट मंदिर बना नहीं सकते, तो सब यहाँ नॉटिंघम में इकट्ठा होकर एक ही जगह पे आते हैं मेन जो है। तो मैंने बाहर देखा कि हिंदू कम्युनिटी सेंटर भी लिखा है जी, क्योंकि पहले जब हमने ये बिल्डिंग बनाई थी तो हमारा ये था कि इस हॉल में हम जो रिलीजियस है, धार्मिक जो भी है फंक्शंस यहाँ पे होंगे। तो जो कम्युनिटी हॉल है, क्योंकि लोग जैसे आपने कहा जन्मदिन मनाना पड़ता है एक दिन जो हंसने का होता है, तो यहाँ आकर वो कुछ पार्टी भी कर सकते हैं। तो छोटा सा हॉल है हमारा, काफ़ी मतलब छोटा नहीं, काफ़ी बड़ा है, बैठने को अच्छी जगह है, स्टेज भी है, वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं वगैरह। वहाँ पे उस हिसाब से हमने वो कम्युनिटी सेंटर बनाया, साथ में ही जुड़ा हुआ है। शर्मा जी भी बात कर रहे थे कि हम यहाँ महानुभाव भी आते हैं, जिसमें ऋतुम्भरा जी, अभी देवी जी आई, गुरु शरण जी आए। तो ये जो महानुभाव आते हैं, तो संतों के लिए क्या मंदिर क्या करता है? संतों के लिए देखो, जो भी हमारे पास है, या आकर तो पहले वो अपना परिवचन वगैरह देते हैं जी। हमारे लिए वो उनका आना सबसे बड़ी भाग्य है, हमारी भाग्य होते हैं कि वो आए, हम जो भी सेवा उनकी कर सकते हैं हम करते हैं। लेकिन देखने में तो ये बड़ी बात भी है, लेकिन जब संत आते हैं कि
एक दो दिन के लिए आते हैं। यहाँ पे उनकी कमिटमेंट इतनी होती है कि हम इतनी उनकी सेवा नहीं कर सकते, लेकिन जब एक दिन होते हैं जो भी सेवा हम कर सकते हैं तो वो ज़रूर करते हैं। शर्मा जी, आप यहाँ चेयरमैन हो जी। तो एक तो बनने के लिए बन जाते हैं और दूसरे समाज उनको बना देता है कि भाई आपकी सेवा से हम बहुत पसंद हुए और आप चेयरमैन बनो। जी। तो आपकी क्या परिस्थिति रही उसमें? देखो, जो सच बात है, मैं तो कम्युनिटी सर्विस बचपन से कर रहा हूँ। मेरे जो पिताजी से उन्होंने मुझे सिखाया हुआ है कि जितना टाइम हो कम्युनिटी को देना चाहिए, सेवा में लगाना चाहिए। तो मैं तो कई सालों से जुड़ा हुआ मंदिर से। पहले भी जो हमारा पुराना कमरा था जहाँ मिलते थे, वहाँ भी मैं उसके साथ था। तो यहाँ पे कुछ 7 साल पहले हमारी मिसेस महिंद्रा थी जी, और सतिंदर जी अब जो नहीं हैं, जी। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया था कि आकर यहाँ पे मैं कुछ सेवा करूँ। तो थोड़ा सा वक्त था मेरे पास, तो मैंने कहा हाँ, मैं सेवा के लिए तो हमेशा ही तैयार हूँ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आकर चेयरमैन बनो, हमारी कुछ गाइडेंस, क्योंकि मैं काउंटी काउंसिल में भी काम किया है, थोड़ा सा जो ब्यूरोक्रेसी के बारे में है, रनिंग के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसके लिए वो कहते हैं कि यहाँ हमें सहायता चाहिए, तो इसलिए मैं आया था। तो शर्मा जी, यहाँ जो प्रतिमा है वो प्रतिमा की पूजा पाठ अर्चन सब होता है। मुझे आप बताओ कि जो नोटिंगम में नहीं रहते हैं जी, जो लंदन से आना चाहता है, भारत से आना चाहता है, तो भारत से यानी कि कई देशों से आना चाहता है, तो उसके लिए नज़दीक का यहाँ एयरपोर्ट कौन सा है? दूसरी बात ये है कि कोई ट्रेन से आना चाहता है तो ट्रेन स्टेशन कौन सा, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ तो बहुत है। हमारा ईस्ट मिडलैंड्स एयरपोर्ट है जी, तो यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे है जी, तो बहुत ही नज़दीक है। हमारे मंदिर से यहाँ जो मोटरवे लिंक्स है, कहीं भी जाना हो नॉर्थ साउथ, वहाँ से मोटरवे लिंक्स बहुत आसान से मिल जाते हैं। और ट्रेन स्टेशन तो यहाँ 5 मिनट में है, वहाँ से तो लोग उतर के पैदल भी आ जाते हैं। यानी कि यहाँ की जो ट्रांसपोर्ट की जो पद्धति है वो तो बहुत आसान है और सरल है अपने इंग्लैंड में। जो आपने बताया कि यहाँ एयरपोर्ट भी है, बस की भी व्यवस्था है। बच्चों के लिए हम क्या करते हैं? बच्चों के लिए देखो, हमने यहाँ पे हमारा हिंदी स्कूल है और हर एक सैटरडे सुबह यहाँ हिंदी क्लासेस लगती है। उसमें करीबन 60-70 बच्चे आते हैं, वो यहाँ हिंदी सीखते हैं। हमारी जो है सभ्यता, वो सभी यहाँ पे सीखते हैं। तो जो भी त्यौहार होता है हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे बच्चों को साथ में लगाने की। उसके बावजूद हमने रिसेंटली लीडरशिप प्रोग्राम भी शुरू किया है। उसमें हमारे 2 यंगस्टर्स से हैं, उनको काफ़ी जांच है और वो क्या कर रहे हैं, वो प्रोग्राम रन करते हैं सैटरडे सुबह को। तो कि यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं आकर लीडरशिप के बारे में वो करे। तो उसके बावजूद अभी 2 साल से भी बंद है, लेकिन हम हर एक महीने के लास्ट फ्राइडे में विचार मंथन रखते हैं। ओके हाँ जी, तो डिफरेंट टॉपिक्स पे होता है, डिबेट्स होते हैं। और यहाँ नॉटिंघम यूनिवर्सिटी और नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़रूर आते हैं यहाँ पे। वो उस दिन यहाँ भी उस दिन अच्छी हो जाती है गैदरिंग, हर एक फ्राइडे को जो लास्ट फ्राइडे होता है। तो डिफरेंट टॉपिक्स पे हम पहले तो कुछ होता है, कोई आकर उसके बारे में बोलते हैं, तो फिर हम डिबेट करते हैं और वो हम हिंदुइज्म में उसका क्या इन्फ्लुएंस है, हम कैसे उसके साथ जुड़ सकते हैं, उसकी डिबेट चलती है। वाह, मैंने यहाँ देखा कि यज्ञ कुंड बहुत सुंदर बना हुआ है। हाँ जी, और कई मंदिरों में जाता हूँ। हमारा खुद का सिद्धाश्रम हैरो लंदन में है और काफ़ी पूजा विधि विधान सनात और मंत्र शास्त्र के ऊपर काफ़ी हम उसकी सेवा और करते हैं। मगर यहाँ जो यज्ञ कुंड बना है अद्वितीय यज्ञ कुंड है, तो यहाँ क्या इसकी हर वीक यज्ञ होता है, हर रोज यज्ञ होता है कि महीने में होता है, उसके बारे में थोड़ा हाँ जी, हम यज्ञ यहाँ हर एक संडे को करते हैं यहाँ जी। हर एक संडे सुबह तो होता ही होता है, यजमान हो ना हो, मंदिर की तो ओर से हो, यज्ञ तो ज़रूर होता है जी। तो वो पहले हम उससे शुरुआत करते हैं हर एक संडे को। तो उसके बावजूद जो यजमान हो, कोई भी, जैसे आपने कहा बर्थडे एनिवर्सरी कुछ भी हो, तो लोग यहाँ आकर पहले हवन करना चाहते हैं। और जो
जैसे कि शांति हवन होता है, शांति पाठ, उसका भी हम हवन रखते हैं, ब्रह्म भोग रखते हैं जी। जब डेथ किसी की होती है उसके बाद यहाँ पे गैदरिंग होती है तब भी हम करते हैं। बहुत सुंदर। यहाँ जो मंदिर है तो मंदिर में लोग ये भी जानना चाहेंगे कि भाई आरती कब होती है? आरती होती है, हर रोज़ होती है, सुबह और शाम। सुबह और टाइम क्या है इसका? सुबह हम 9 बजे से 11:30 बजे तक खोलते हैं जी। और शाम को 6 बजे से 8:30 बजे तक। तो सुबह शाम आरती होती है, दोनों बार आरती होती हाँ है। जी। सुंदर बातें है। हमारे चेयरमैन जी जो बता रहे थे कि नॉटिंघम का जो हिंदू मंदिर है उसमें बच्चों से लेकर के बूढ़े तक की, और बूढ़ा शब्द इसीलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ कि हमारे ब्रह्मा जी जो है जितने बूढ़े होते हैं उतने ज्ञान बढ़ता है, और इसीलिए काले बाल को सफ़ेद करने में सालों लग जाते हैं, मगर सफ़ेद बाल को काले करने में 2 मिनट लग जाती है। तो ये बातें जो है, ये ज्ञान की जो बातें हैं उसमें, इसीलिए आप देखो कोर्ट कचहरी में जाओ तो बैरिस्टर को अगर वो काला बाल भी है तो भी विग पहना देंगे सफ़ेद बाल वाली, कि ये क्या प्रतीक करता है? शायद आपने सोचा नहीं होगा, ये प्रतीक करता है अपने उस ज्ञान की गरिमा को लेकर के बैठा हुआ व्यक्ति। तो इसीलिए यहाँ बच्चे से लेकर बूढ़े तक, एक महिला से लेकर के उस देवी शक्ति तक की आराधना इस हिंदू मंदिर में होती है। और दूसरी बात यह है कि महानुभाव आते हैं, संत आते हैं, सो संतों का भी एक सत्कार होता है, उनकी वाणी का भी एक लाभ होता है। और देखो मंदिर बनने के बाद संत का आगमन नहीं होता है ना, तो मंदिर भी मंदिर होने के बावजूद भी एक बिल्कुल शांत स्थान कहा जाता है। और मैं ये चैनल के माध्यम से जो भी मंदिर के ट्रस्टी लोग सुन रहे हैं, इस बात को निवेदन करूंगा कि आपका मंदिर हो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, संतों का सत्कार करना, संत का आदर करना, अगर वो आपके जीवन में नहीं है तो मेरे ख्याल से आप मानव होने के बावजूद भी पशु से भी गए हुए, क्योंकि पशु भी वो भी अच्छा है। आपके घर में अगर स्वान है तो स्वान भी किसी का सम्मान करता तो पूंछ को हिलाता है, ठीक है? तो ये जो है, इसीलिए शास्त्र में लिखा है पशु का पन्नैया बने नर का बने न कसु, नर जो करनी ऐसी करे नर का बने नारायण। नर से अगर नारायण बनने की क्रिया करनी है तो मंदिर की रक्षा करो। नर से नारायण बनना है, संतों का सम्मान करो। नर से नारायण बनना है, भूखे को भोजन दो। नर से नारायण बनना है तो सिर्फ ज्ञान पुस्तक में नहीं रहे, मगर उस ज्ञान को बांटो, और ये क्रिया आपके जीवन में आ जाएगी तो मेरे ख्याल से आपका जीवन सार्थक बन जाएगा। हिंदू मंदिर नॉटिंघम के अंदर है। तो ये मंदिर की विशेषता मुझे ये लगी कि यहाँ यज्ञ भी होते हैं, यहाँ छोटे छोटे फूल जैसे बच्चों को ज्ञान भी दिया जाता है, और यहाँ सत्संग भी होता है, यानी कि त्रिवेणी संगम का जैसा कार्य हमारे नॉटिंघम मंदिर कर रहा है। और इस चैनल के माध्यम से हम शायद लोग तीर्थ स्थान पे जाने के योग्य नहीं हो सकते हैं, कभी कभी हम ट्रैवल नहीं कर सकते, तो ये संस्कार टीवी के माध्यम से इंग्लैंड के सारे मंदिरों की यात्रा हम इस संत संदेश के कार्यक्रम में बता रहे हैं। और हमारे चेयरमैन जो इस मंदिर के हैं राजेश शर्मा जी, उन्होंने बहुत गंभीरता से, शांत स्वभाव से उनकी अपनी 7 साल की जो यात्रा है उसके बारे में जो निवेदन किया, बहुत अच्छा लगा। शर्मा जी, और क्या आप क्या बताना चाहते हो? जी, आपने बात की, यहाँ जो आते हैं लोग, हमारे जो नॉटिंघम कम्युनिटी बढ़ती जा रही है, और जो लोग आ रहे हैं सब सारी दुनिया से आ रहे हैं, और इंडिया से जो है काफ़ी साउथ इंडियंस भी आ रहे हैं जी। और उनकी ये रिक्वेस्ट थी कि हम यहाँ जो शिवलिंग है, हमारे पास है शिवलिंग, लेकिन वो कह रहे हैं, उनकी रिक्वेस्ट है बहुत बड़ा बने, सुंदर बने, और जो 9 ग्रह है उनकी भी बहुत रिक्वेस्ट आती है। तो अभी हमने शुरुआत की है, अभी इंडिया में बन रहे हैं 9 ग्रह और शिवलिंग। तो हमारा यहाँ पे 2 फुट का शिवलिंग बनकर आ रहा है, और उसकी हम स्थापना करेंगे कुछ 5-6 महीने में। तो अभी वो कंप्लीशन में है इंडिया में,
और हम जो पब्लिक की डिमांड थी, पब्लिक की रिक्वेस्ट थी, वो हमने सुनी है। तो हमने उनको सुनकर हमारी कमेटी ने बहुत मेहनत की है। इंडिया से बनकर यहाँ पे अभी कुछ देर में आ जाएंगे। तो जो पब्लिक की रिक्वेस्ट है हम उनको मीट कर रहे हैं। शर्मा जी, ये जो पब्लिक की रिक्वेस्ट है ना, मेरे ख्याल से बड़ी उचित रिक्वेस्ट है। हर मंदिर में शिवालय होना चाहिए, हर मंदिर में शिव होने चाहिए, और जहाँ शिव नहीं है ना, तो वहाँ एक अपने आप में जो एनर्जी का केंद्र बिंदु नहीं रहता। अब देखो बड़े बड़े मंदिरों में जाओ, वहाँ भव्यता मिलेगी मगर दिव्यता नहीं मिलेगी। और इस दिव्यता को प्राप्त करने के लिए, दिव्यता को लाने के लिए भगवान शिव का जो शिवलिंग के बारे में जो आपने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप जब भी लंदन आइए तो हमारे सिद्धाश्रम में पूरे यूरोप का पहला शिवलिंग मर्क्यूरी से, पारे से बना हुआ 300 किलो का शिवलिंग है। 300 किलो जी। तो इस शिवलिंग का भी दर्शन करने के लिए आपका मैं स्वागत करता हूं। आप आइए। मुझे बहुत अच्छा लगा इस मंदिर में ये बात करते करते कि जहां शिव और शक्ति की आराधना होती है, यहाँ भगवान रामचंद्र जी विराजमान है, यहाँ शिव जी तो विराजमान है, मगर ये शिव जी समाज को ये चाहिए कि और थोड़े बड़े बने। और मैंने एक बहुत सुंदर देखा कि यहाँ नवग्रह के दान की पद्धतियाँ रखी है। तो ये सब पद्धतियों को देखने के लिए, इस मंदिर का, इस वातावरण को एहसास अनुभव करने के लिए आप ज़रूर पधारिए और आइए, मगर साथ में आपके भक्तों को भी लेके आइए, आपके परिवार को भी लेके आइए और सनातन धर्म की उस महिमा को आगे बढ़ाइए। नमः शिवाय अस्तु। स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख आनंद घर आवे, कष्ट मिटे तन